नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि रिलायंस का और फ्यूचर ग्रुप का डील जो है वो उसका अनाउंसमेंट हो गया है कि रिलायंस रिटेल जो है वो 24,713 करोड़ में जो है वो फ्यूचर ग्रुप के जो 4-5 जो कंपनीज हैं उनको उनका एक्विजिशन करने जा रही है। तो अब इसमें जो जो शेयर्स हैं, जैसे जो फ्यूचर कंज्यूमर्स के शेयर हैं या फ्यूचर रिटेल हो गया या फ्यूचर लाइफ स्टाइल्स हो गया, तो इन सब के शेयर्स की स्वैपिंग कैसे होगी। तो अब इसके बारे में जो जानकारी आई है वो जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए, होगा क्या कि जो फ्यूचर रिटेल लिमिटेड, फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस लिमिटेड, फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड और ये जो है आपका एक फ्यूचर मार्केट नेटवर्क लिमिटेड, तो इन 5 कंपनी को मर्ज कर दिया जाएगा एक एंटिटी में जिसका नाम है फ्यूचर फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड। इस एंटिटी में मर्ज कर दिया जाएगा। तो अब इसमें शेयर की स्वैपिंग कैसे होगी ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का जिसके पास 10 शेयर है उनको फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड का 101 शेयर मिलेगा। फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड का जिसके पास 10 शेयर है तो उनको उस 10 शेयर के बदले में फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड का 9 शेयर मिलेगा। फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन लिमिटेड का जिनके पास 10 शेयर है उनको 10 शेयर के बदले में फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड का 116 शेयर मिलेगा। फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशंस लिमिटेड का जिनके पास 10 शेयर है उनको फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड का 131 शेयर मिलेगा। और फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स लिमिटेड का जिनके पास 10 शेयर है उनको फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड का 18 शेयर मिलेगा। तो इस तरीके से स्वैपिंग होगी। तो होगा क्या फिर, जितने भी ये जो फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर, लाइफ स्टाइल, सप्लाई चेन और मार्केट नेटवर्क्स के जो इक्विटी हैं, ये सारे इक्विटी कन्वर्ट हो जाएंगे फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड की इक्विटी में। और उसके बाद फिर जो है इन सभी इक्विटीज का अगर स्वैपिंग होना होगा रिलायंस के साथ तो फिर इनका आगे रिलायंस के साथ स्वैपिंग होगा। नहीं तो आगे इनके ऊपर डिपेंड करता है, मुकेश अंबानी के ऊपर, कि वो फ्यूचर एंटरप्राइजेस को एज ए सेपरेट एंटिटी ही लेकर के या इनके शेयर होल्डर्स को इसमें ही बनाए रखना चाहते हैं या वो रिलायंस में मर्ज करेंगे। आगे का जो भी उनका डिसीजन होगा, जो भी उनका प्लान होगा, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो मर्जर होने वाला है वो मर्जर होने वाला है कि इन सारे कंपनीज के इक्विटी जो हैं वो उस स्वैप हो जाएंगे और उसके बदले में आपको फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड के का इक्विटी मिलेगा। तो आपने देख लिया, फ्यूचर रिटेल 10 के बदले में 101 एफईएल का, फ्यूचर कंज्यूमर 10 के बदले में 9 शेयर एफईएल का, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन के बदले में 116 एफईएल का और फ्यूचर सप्लाई चेन के 10 शेयर के बदले में 131 शेयर एफईएल का और फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स के बदले में 10 शेयर के बदले में 18 शेयर एफईएल का। तो इस तरीके से स्वैपिंग होना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जिसको कि मेरे ख्याल से उस क्वेश्चन का भी आंसर करना जरूरी है और बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है कि मान लिया जाए अगर आपके पास फ्यूचर रिटेल का 10 इक्विटी है तो उसके बदले में तो 101 इक्विटी फ्यूचर इंटरप्राइजेज लिमिटेड का मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आपके पास फ्यूचर रिटेल का 14 इक्विटी है तो क्या होगा? जो 4 इक्विटी जो एक्स्ट्रा होगा उसका उसका क्या करेंगे फिर? एक ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको तो जब तक 10 इक्विटी नहीं होगा तब तक तो आपको एफईएल का कुछ भी मिलेगा नहीं। तो 4 इक्विटी जो एक्स्ट्रा है हो रहा है, आपके पास 14 इक्विटी है, तो 4 इक्विटी का हम क्या करेंगे, उसका क्या होगा? तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे आप ये देखिए, इसमें इन्होंने जो जो अपना लेटर दिया है एक्सचेंज को, उसमें इन्होंने लिखा है कि जो एक्स्ट्रा होता है उसको फ्रैक्शनल शेयर बोलते हैं। तो इन्होंने लिखा है फ्यूचर ग्रुप ने कि प्लीज नोट दैट fractional shares arising out of the above entitlement would be consolidated and dealt with as provided in the scheme and proceeds would be distributed to all such shareholders who are originally entitled to such fractional shares।
तो इसमें इन्होंने लिखा है कि इनका जो स्कीम है उसके अनुसार जो है उसको ये डील करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे शेयर होल्डर्स के बीच में। इसका मतलब हुआ क्या कि ज्यादातर केस में होता यह है कि जो आपके एक्स्ट्रा शेयर हैं उसके बदले में कंपनी आपको कैश पे कर देती है, यानी कैश पेमेंट हो जाता है 4 शेयर का, और वो 4 शेयर आपके ले लिए जाएंगे। तो आपके पास जो है वो सिर्फ 10 शेयर बचेगा, यानी अगर आपके पास 14 शेयर है तो 10 शेयर कन्वर्ट हो जाएगा एफईएल के शेयर में, और बाकी 4 शेयर के बदले में आपको पे आउट कर दिया जाएगा। ऐसा होता है इस केस में। तो ये तो बात हुई कि कैसे कैसे स्वैपिंग होगी। अब आगे आइए कुछ हम ब्रॉडर लेवल पे बात करते हैं। देखिए अब हमें फायदा क्या होगा, हमें ये देखना है कि हमें फायदा क्या होगा स्वैपिंग करने से। हमारा वैल्यू जो है, जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो कम होगा या ज्यादा होगा, क्योंकि फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड का जो है वो प्राइस अलग है, बाकी का प्राइस अलग है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि अगर मान लीजिए फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड का प्राइस कम है तो हम फ्यूचर इंटरप्राइजेस का ही शेयर क्यों न ले। हो सकता है कि कन्वर्जन के बाद हमें फिर बाद में पता चले कि अरे यार काश जो हमने 101 शेयर लिया फ्यूचर इंटरप्राइजेस का, जो मिला मुझे फ्यूचर रिटेल के बदले में, तो ज्यादा महंगा हो पड़ गया मुझे, क्योंकि फ्यूचर रिटेल का शेयर महंगा था। मैंने अगर डायरेक्ट फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड का ही 101 शेयर ले लिया होता तो वो मुझे सस्ता पड़ता। तो अब हमें देखना है कि कैलकुलेशन क्या है उनका, सस्ता पड़ रहा है, महंगा पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है। तो मोटे तौर पे जो निकल करके आया है वो ये निकल करके आया है कि कन्वर्जन आपको सस्ता पड़ रहा है। अगर आप फ्यूचर रिटेल का खरीदें, फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड का शेयर अगर डायरेक्ट ले लेंगे उतना, तो आपको महंगा पड़ेगा। मगर कन्वर्जन करके जो जाएगा, और ये जो रेट है, मैंने एनएससी का रेट लिया हुआ है फ्राइडे का, और मैं उसके अनुसार बात कर रहा हूं। फ्राइडे का मतलब हुआ कि मैंने 28 तारीख का ये रेट लिया हुआ है, मैंने 28 तारीख का रेट लिया हुआ है फ्राइडे का। तो उस हिसाब से मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि फिर जो है मंडे को हो सकता है इन सब का फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर, इन सब का रेट बढ़ जाए, तो फिर यहाँ जो डिफरेंस है ये फिर ये नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। मगर साथ ही साथ अगर फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड का भी प्राइस अगर बढ़ जाता है तो भी जो है सो ये चेंज होगा। तो अब देखिए, अगर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का जो फ्राइडे का प्राइस चल रहा था वो 135 रुपये का क्लोजिंग है उसका, और अगर उसके 10 इक्विटी अगर आपके पास है तो टोटल आपके पास 1350 रुपए का 10 इक्विटी है आपके पास। ठीक है सर, तो 1350 रुपए का 10 इक्विटी है आपके पास, उसके बदले में आपको फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड का 101 इक्विटी मिल रहा है। तो फ्यूचर इंटरप्राइजेस का जो क्लोजिंग प्राइस था फ्राइडे को, वो था 20 रुपया 10 पैसा। यानी अगर आप फ्यूचर इंटरप्राइजेस का 101 इक्विटी का दाम देखें, प्राइस देखें, टोटल अमाउंट, तो आपका पड़ता है 2030 रुपया। मतलब समझे, आपका फ्यूचर रिटेल जो है 10 के बदले में 101 मिल रहा है फ्यूचर इंटरप्राइजेस, तो 10 का कीमत है 1350 रुपया, मगर फ्यूचर इंटरप्राइजेस का 101 जो मिल रहा है आपको, उसका कीमत है 2030 रुपया। यानी 1350 रुपए के रेट में आपको 2030 रुपए का शेयर मिल रहा है। तो आपको 50% का यहाँ पे फायदा हो रहा है। ये मैं फ्राइडे के रेट के अनुसार बात कर रहा हूं, मंडे को कुछ और होगा, ट्यूसडे को कुछ और होगा, मगर ये जो अनाउंसमेंट होने के बाद जो प्रीमियम है मैं उसकी बात कर रहा हूं। देख लिया आपने, यानी 1350 रुपए के बदले में फ्यूचर रिटेल के आपको 2030 रुपए का शेयर मिल रहा है। अब फ्यूचर कंज्यूमर की बात करें, उसका जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 11 रुपया 45 पैसा। तो इसका अगर 10 शेयर आपके पास है तो 114 रुपया 50 पैसे का 10 शेयर है, और इसके बदले में आपको फ्यूचर इंटरप्राइजेस का 9 शेयर मिलता है, और उसका जो है प्राइस होता है, मतलब टोटल अमाउंट होता है 180 रुपया 90 पैसा। तो यहां पे भी 114 रुपया का जो आपका इक्विटी है उसके बदले में फ्यूचर इंटरप्राइजेस का 180 रुपये 90 पैसे का इक्विटी मिल रहा है। तो यहां पर भी आपको 57% का, 57 के 58 हो गया, क्योंकि 57.99 है, तो 58% का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, यानी 58% ज्यादा पैसा का आपको शेयर मिल रहा है। अब बात करते हैं फ्यूचर लाइफ स्टाइल का। तो इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो है 145 रुपया। इसके अगर आपके पास 10 इक्विटी हैं तो इसका 1450 रुपया का अमाउंट बनता है, और इस 10 इक्विटी के बदले में फ्यूचर लाइफ स्टाइल के आपको फ्यूचर इंटरप्राइजेस का मिल रहा है 116 इक्विटी। तो इसका प्राइस होता है 2331 रुपया 60 पैसा। तो यानी आप यहां पर देखेंगे कि 1450 रुपए के फ्यूचर लाइफ स्टाइल फैशन के शेयर के बदले में आपको 2331 रुपए का एफईएल का शेयर मिल रहा है। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो यहां पर सीधा सीधी आपको 60 से 61% का
फायदा हो रहा है, यानी आपका जो पैसा है वो 61% ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। अब फ्यूचर सप्लाई चेन की बात करते हैं तो इसका क्लोजिंग प्राइस था फ्राइडे को 154 रुपया 95 पैसा। अगर इसका 10 शेयर है आपके पास तो आपका कॉस्ट होता है 1549 रुपया 50 पैसा। और इसके सप्लाई चेन के 10 शेयर के बदले में आपको फ्यूचर इंटरप्राइजेस का मिलता है 131 शेयर, जिसकी कुल कीमत है 2633 रुपया 10 पैसा। तो यहां भी आपको 1550 का शेयर जो है वो लगभग 2633 रुपया बन जाता है, यानी कि 1549 का शेयर अगर आपके पास है तो आपको मिल जाएगा 2633 रुपये का शेयर। यहां पे भी आपको 69.93 यानी 70% का प्रीमियम मिल रहा है। यानी अगर कन्वर्जन हो जाता है उसी रेट पे तो 70% का आपको फायदा हो रहा है। तो यहां पे देखिए, और ये मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा प्रीमियम है इन पांचों कंपनी में। फ्यूचर मार्केट नेटवर्क्स लिमिटेड का अगर आपके पास 10 शेयर है जिसका कि क्लोजिंग प्राइस था फ्राइडे को 26 रुपया 65 पैसा, तो ये आपको 266 रुपया 50 पैसा का जो है कुल लागत है 10 शेयर का। फ्यूचर इंटरप्राइजेस का आपके पास आपको 18 शेयर मिलेगा 10 शेयर के बदले में, और उसकी कीमत होगी 361 रुपया 80 पैसे। तो यहां भी आप देखेंगे कि 266 रुपये के शेयर के बदले में आपको 361 रुपये का शेयर मिल रहा है। तो यहां पर भी सीधा सीधी आपको 35.75 का जो है वो डिफरेंस मिल रहा है, यानी कि आपको 35-36% एक्स्ट्रा जो है आपको यहाँ पे प्रीमियम मिल रहा है। तो जो कन्वर्जन हुआ है, कन्वर्जन करने में फायदा है कंपनी का। अब मंडे को, सोमवार को इनके जो शेयर प्राइस होंगे उसमें जो उतार चढ़ाव होगा उसके अनुसार पे प्रीमियम भी आपका चेंज होगा। तो इसके अनुसार आप देख लीजिए, आपको सबसे ज्यादा प्रीमियम अगर मिल रहा है फ्यूचर सप्लाई चेन में, तो पता नहीं फ्यूचर सप्लाई चेन में जो है वो ज्यादा बायर्स होंगे, ऐसा भी हो सकता है, या फ्यूचर कंज्यूमर में ज्यादा बायर्स होंगे, ये तो मंडे को पता चलेगा। मगर ये जो है ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ आपको स्वैपिंग रेशियो ना बताऊं, मैं आपको ये भी बताऊं कि जो फ्रैक्शनल शेयर बचेगा, जो 10 की जगह पर अगर आपके पास 12 शेयर है, 13 शेयर है, तो उन 2-3 शेयर का क्या होगा, ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, मैं इसका भी आंसर कर दूं। और साथ ही साथ ये जो कन्वर्जन हो रहा है, इस कन्वर्जन में आपको फायदा है या नुकसान है, या किस कंपनी का शेयर खरीदने में, अगर आपको खरीदना है और भी खरीदना है सोमवार को, तो किस कंपनी का शेयर खरीदने में ज्यादा फायदा है और किस कंपनी का शेयर खरीदने में कम फायदा है, कन्वर्जन अगर होगा तो, यानी स्वैपिंग अगर होगी तो। और दूसरी चीज ये है कि फ्यूचर, बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड का मैं डायरेक्ट क्यों ना ले लूं, आखिर तो इसमें ही कन्वर्जन होना है। तो अगर आप फ्यूचर इसका लेंगे तो स्वैपिंग में आपको फायदा है, डायरेक्ट फ्यूचर इंटरप्राइजेस का शेयर खरीदने में आपको उतना फायदा नहीं है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम। बाकी आगे तो फ्यूचर इंटरप्राइजेस भी आगे जाना है। तो ये मेरा मत था, बाकी आप मेरे इस कैलकुलेशन को देखते हुए आपको जो अच्छा लगे, जो आपके लिए फायदेमंद लगे, आप वो डिसीजन लें। और इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।